प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं किसी पिंड का लिफ्ट में भार। देखिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें 3 स्थितियां हैं। एक स्थिति में क्या है कि कोई व्यक्ति, इस चित्र में आप देख रहे होंगे, कोई व्यक्ति किसी समतल पर खड़ा है या कोई वस्तु किसी समतल पर रखी हुई है, तो ऐसी दशा में उस वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, जबकि उसके ही प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल तल पर ऊपर की दिशा में लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये ऊपर की दिशा में बल लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि वस्तु गतिमान स्थिति में नहीं है। ठीक, लेकिन अगर कोई वस्तु किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट 2 स्थितियों में, एक तो ऊपर को जा रही और एक जो है नीचे की ओर आ रही, या अचानक खुदानखास हम ऐसे बात करें कि लिफ्ट की डोरी टूट गई, तो लिफ्ट कैसे नीचे, जब नीचे को आएगी तो उस समय क्या सिचुएशंस उसमें होगी। ठीक है, तो उस बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब ए स्थिति, जब, या यूं भी कह सकते हैं हम, जब कोई व्यक्ति किसी समतल पर खड़ा है, तो ऐसी दशा में जो उसमें बल लगेगा, ठीक है, F = mg - r, क्योंकि दोनों बल जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, हालांकि स्थिर है तो 0 हो जाएगा, उसको बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नेट बल जो F = mg - r होगा, ये कहाँ होगा, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर ही होगा, क्योंकि हम उस पर खड़े हैं तो नीचे की ओर हो जाएगा। अब इसमें ये हो जाएगा, जब व्यक्ति या जब कोई वस्तु, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति भी आप समझ सकते हैं, जब व्यक्ति स्थिर है या खड़ा है, जब व्यक्ति स्थिर है या समतल पर खड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, F = 0 हो जाना है, यानी 0 = mg - r, या r = क्या हो जाएगा, mg, या r = क्या हो जाएगा, w, यानी r के बराबर क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, वेट जिसको कहते हैं, तो w = mg हो जाएगा, उसका भार ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति में, अगर B वाली स्थिति में मैं बात करूं, तो B वाली स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, ये, यदि व्यक्ति किसी एक त्वरण से ऊपर चढ़ती लिफ्ट में खड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि देखिए लिफ्ट ऊपर की दिशा में चल रही है, व्यक्ति उसमें खड़ा है। कल्पना कीजिए आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर को चल रही है, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, देखिए F = mg - r से, अब क्योंकि देखिए ऊपर की दिशा में जा रहा तो -ma हो जाएगा, त्वरण विपरीत दिशा में चल रहा, mg - r, या r = mg + ma, और r बराबर क्या हो जाता है, w, mg + ma, यानी ऐसी दशा में व्यक्ति को अपना जो भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा,
क्योंकि इसमें देखिए एम ये वाला पोर्शन भी जुड़ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम क्या कर रहे हैं कि किसी पानी की बाल्टी को ऊपर को खींच रहे हैं, नीचे से ऊपर की दिशा में ले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बाल्टी जो है ज़्यादा भारी लगेगी। और जबकि अभी सी वाली स्थिति में मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, अतः व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, अब तीसरी स्थिति में यदि व्यक्ति किसी एक त्वरण से नीचे आती लिफ्ट में खड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, F इजिकल टू mg माइनस आर से, इसी वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एम ए हो जाएगा क्योंकि देखिए नीचे की दिशा में आ रहा, और ये हो जाएगा mg माइनस आर, या r इजिकल टू mg प्लस एम ए, वहाँ जा करके माइनस एम ए हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर, R की जगह हम W रख रहे थे, आपने ध्यान होगा, mg माइनस एम ए, यानी ये देखिए ये mg यानी एम ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, अतः व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा, माने उसका वेट जो है उसे कम लगेगा जब नीचे की दिशा में जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और एक डी कंडीशन और मैं बोलूं, यदि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तब क्या हो जाएगा भाई, F इजिकल टू mg माइनस आर से। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, हमारे पास, इससे आप कर लेता हूं, ये देखिए F mg हो जाएगा तब, क्योंकि लिफ्ट जो है एक स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड की भांति नीचे गिरेगी, और उसमें त्वरण कौन सा होगा, गुरुत्व त्वरण, इजिकल टू mg माइनस आर, या r इजिकल टू mg माइनस mg, r इजिकल टू 0, ठीक है, या w इजिकल टू 0। तो व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। तो ये 4 कंडीशन थी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जब व्यक्ति किसी समतल पर खड़ा है तो उस पर जो लगने वाला बल है वो उसका भार है। जब व्यक्ति जो है किसी लिफ्ट में ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो ऐसी दशा में व्यक्ति का जो भार अनुभव होगा उसे वो जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, mg प्लस ma। अभी मैं डेरिवेशन बता चुका हूँ। जब व्यक्ति लिफ्ट में जो है ए त्वरण से नीचे लिफ्ट गिर रही है या नीचे आ रही है तो ऐसी कंडीशन में उसे भार की कमी महसूस होगी, यानी उसका जो भार होगा W इजिकल टू mg माइनस ma होगा। और जब लिफ्ट की अचानक डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की भांति जो है नीचे गिरेगी, और ऐसी कंडीशन में उसका जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि प्रतिक्रिया बल शून्य हो गई है तो उसे भारीनता का अनुभव होता है। तो ये पूछा जाता है कि लिफ्ट की डोरी अचानक अगर टूट जाती है तो उसमें खड़ा कोई व्यक्ति भारीनता का अनुभव करता है, तो आप इसको समझाइए। तो ये डेरिवेशन आप ऐसे करेंगे, ये डी वाला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इससे विज्ञ हो गए, और अब हम इस पार्ट के न्यूमेरिकल आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखेंगे,
तो आपकी कहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका धन्यवाद।